शिंदे चाचा, आप मुझे जेवी सर कहकर बुलाएंगे? क्यों सर, इस ऑफिस में सब आपको जेवी सर बुलाते हैं। कंपनी का नाम पीवीसी मतलब परमवीर चोपड़ा, और उनके बेटे आप जेवीसी। आपको अच्छा नहीं लगता? चाचा, आप प्यार से मुझे जो भी बुलाएंगे ना, मुझे मंजूर है। बाकी सब ठीक है? वैसे तो सब ठीक है सर, लेकिन दीपक सर हीरो हैं। अगर वो नहीं होते तो आपका क्या होता? ये किसने बताया आपको चाचा? दीपक सर खुद आए थे। उन्होंने पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया और किससे बताए कैसे वो ज्ञानचंद बन जाते हैं, कैसे वो दीपक बन जाते हैं, और वो आपको बचाते हैं। सचमुच सर, दीपक सर बहुत महान है। अच्छा, तो दीपक ये सब आपको बताने आया था चाचा? वो ये सब बताने नहीं आए थे, वो तो ये बताने आए थे कि वो वहाँ कैसे संभाल रहे हैं और हमें यहाँ कैसे संभालना है। सचमुच सर, दीपक सर बहुत महान है। दीपक सर की तो मैं ना बाद में। यस पिंकी। हेलो जेवी सर, आप पहुंच गए? हाँ, मैं ऑफिस के बाहर हूँ, बस अंदर ही आ रहा हूँ। क्लाइंट्स आ गए? नहीं सर, अभी नहीं आए। ओके, तुम कहाँ हो? मैं सर बस इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। हाँ, तो आपको बाद में मिलूंगी। और सदाशिव आपके कैबिन में ही है। ओके, दैट्स ग्रेट। मैं भी कैबिन की तरफ ही जा रहा हूँ। यू टेक योर टाइम, मैं डेलीगेशन संभाल लूंगा। या ओके जेवी सर। फिर से आप बेचारे दीपक के पीछे पड़ गए। वो बेचारा नहीं है, उसने मेरी बेटी सुषमा का ड्रेस चुराया है। वो तो नटखट नंद गोपाल जैसा बच्चा माखन चुरा सकता है, परंतु किसी का वस्त्र कभी नहीं चुरा सकता। लोखंडे जी, कभी नहीं। आपको गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हम सबके आंखों के सामने उसने सुषमा को वो ड्रेस दिया जो बाहर चोरी हो गया था। लोखंडे जी, आप हमारी बात को समझिए। आइए आइए, अब आपको सब, आप बहुत भूले। आइए हम नहीं, मैं देखिए बात क्या हुई। अरे तो क्या हुआ? ये क्या हो गया? अटक गया रे सुधाकर, बाजू हटना। दीपक! अच्छा, संदूक में छुप के बैठा है। संदूक में तो ताला है। दीपक! हुक्का है। हाँ? दीपक! हाँ? यहाँ पे भी नहीं है। दीपक आया इस कमरे में, फिर गया कहाँ? गड़बड़ है। काका! क्या? दीपक गया और फिर ज्ञानचंद जाए, फिर दीपक कहाँ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुधाकर, तू कहना क्या चाहता है? काका, मैं आपको समझाता हूं अभी। हाँ। जब जब आपके सामने वो दीपक लोखंडे जी वो आता है, तभी लोखंडे जी ज्ञानचंद जी नहीं होते। और जब लोखंडे जी ज्ञानचंद जी आते हैं, तभी लोखंडे जी वो दीपक नहीं होता है। कभी भी आपने
उन दोनों को ऐसे आमने सामने या सामने सामने एक साथ देखा है? अरे कितनी बार देखा है, कितनी बार देखा है मैंने। कब? अभी कुछ दिन पहले। अरे नहीं, एक साथ नहीं देखा। वो दीपक चला गया और कुछ देर के बाद फिर ज्ञानचंद जी आए थे। मतलब ऐसे? हाँ। ऐसे तो नहीं थे? नहीं, ऐसे नहीं थे। अरे क्या है, शादी में, जय जया के शादी में मैंने देखा है ज्ञानचंद जी ने दीपक को ऐसे थप्पड़ मारा था। तो आमने सामने ही थप्पड़ मारी जाती है ना, जैसे मैं तुम्हें मारता हूँ, फिर कुछ भी बोलते रहता है। काका, आपके सामने थप्पड़ मारी थी? अभी उस बालक को मैं एक झापड़ लगा के आता हूं। जी, बदतमीज कहीं का। ज्ञानचंद जी माँ बापू ने अपने कड़क हाथों से खींच के चाटा मारा मुझे। नहीं, मेरे सामने तो थप्पड़ नहीं मारा। हाँ, ज्ञानचंद जी गए होंगे थप्पड़ मारने। हाँ, दीपक आया थप्पड़ खा के। हाँ, फिर दीपक गया, ज्ञानचंद जी आए थप्पड़ मार के। हाँ, दोनों आमने सामने थप्पड़ नहीं मारी, या आमने सामने या सामने सामने नहीं आए। हाँ रे, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। ये क्या कह रहा है तू? अभी 3-4 दिन पहले जब तू आश्रम गया था, तूने ही तो मुझे कहा था दीपक ज्ञानचंद जी के साथ उनका प्रवचन सुनने के लिए जा रहा था। तो एक साथ ही थे ना? हाँ, लेकिन काका, मैंने जब भी देखा ना तो दोनों को पीछे से देखा था। ज्ञानचंद जी दीपक को लेके प्रवचन के लिए जा रहे थे। ऐसे नहीं देखा था, ऐसे पीछे से देखा था। सामने से नहीं देखा? सामने से नहीं देखा। काका, अरे ये छोटी मूली कहाँ से आ गई? बादाम है। कुछ भी डराते रहता है मुझे। चबा चबा के याद कीजिए। मेरा मतलब है खाइए। काका, जब जब ज्ञानचंद जी सामने आते हैं तो दीपक नहीं होता है, और जब दीपक सामने होता है तो ज्ञानचंद जी नहीं होते। मतलब मैंने तो आज तक दोनों को आमने सामने या सामने सामने एक साथ नहीं देखा। आपने देखा है? मैं ज्ञानचंद जी को लेके आता हूँ। नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? मैं जा रहा हूँ, उनको बुला के लेके आ रहा हूँ। अरे सुधाकर, तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने भी इन दोनों को आज तक कभी आमने सामने या एक साथ नहीं देखा है। सुधाकर, ये तू वही तो नहीं सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ काका, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अगर हमारा शक सही निकला तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब किसी भी कीमत पर हमें शंका का समाधान करना ही होगा। सदाशिव, तो इंटरव्यू शुरू करें? जी। 1 मिनट। हाँ सर, बहुत दिनों के बाद ऑफिस आए हैं, तो क्यों ना वही आपका इंटरव्यू ले ले। इस बहाने आपका मिलना भी हो जाएगा। जी, कोई भी मेरा इंटरव्यू ले ले, मैं तैयार हूँ। वाह, क्या आत्मविश्वास है। आई एम इम्प्रेस्ड। तो सर की मीटिंग में शुरू हुई भी नहीं होगी तो वही आपका इंटरव्यू ले लेंगे। 1 मिनट, हाँ मैं उनको फोन लगाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, वो बहुत दिनों के बाद ऑफिस आए हैं तो सबके कॉल अटेंड कर रहे होंगे, सो इसलिए मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ओके। काका, क्या लगता है आपको? आप क्या बोलते हो? तो मैं दीपक अकेला आएगा कि ज्ञानचंद जी के साथ आएगा? ज्ञानचंद जी साथ में नहीं आएंगे, दीपक अकेला आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे लग रहा है क्या? मैं जानता हूँ दीपक अकेला ही आएगा, ज्ञानचंद जी के साथ नहीं आएगा। आप क्या बोलते हो?
तू बोलने देगा तो मैं बोलूंगा ना। बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, वो आएगा तब देख लेंगे। ये बोल बोल के दिमाग की भजी बना दी तुमने। लोखंडे जी। आ गया। हाँ नमस्ते। हाँ ठीक है ठीक है। सुधाकर जी। रे 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 रे। सारे संस्कार एक बार ही दिखाएगा क्या? कल के लिए भी कुछ रखो। देखा काका, अकेला है। हाँ साथ में नहीं है। हाँ बोला बोला। सुधाकर जी पहली बार अपना हाथ देख रहे हैं क्या? ए, तू सुधाकर से बात करने के लिए आया है क्या मुझसे बात करने के लिए आया है? हाँ आप ही ने बुलाया है। हाँ फिर? मैं तो गरीबों में कंबल बांट रहा था, वो बीच में छोड़ के आया हूँ। पहले उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, उसके बाद मुझे बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। क्षमा मांगने के लिए बुलाया है। अरे अभी तो मैंने आपसे क्षमा मांग ली। अरे तू मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा, मुझे तुमसे क्षमा मांगनी है, इसलिए बुलाया है। क्या आपको मुझसे क्षमा मांगनी है? हे भगवान, ये अनर्थ मेरे साथ ही क्यों करते हो आप? इससे पहले कि मैं ए भाई बस बस, हमें पता है तुम संस्कारी हो। महासंस्कारी। अरे मालूम है रे, वही है वो। तो मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सबके सामने तुम्हें डांटा है। मेरा दिमाग भड़क गया था तो मैंने डांट दिया तुम्हें, तो इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अरे नहीं लोखंडे जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बड़ों की डांट में ही तो आशीर्वाद होता है। मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है, इसलिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है? भैंस के बच्चे की तरह ऐसा क्या है, मुंह करके खड़ा है? नहीं, वो आप माफी मांगने वाले थे ना, इसके लिए ऐसा। क्या? हाँ हाँ, तो माफी मांगनी है क्या? ज्ञानचंद जी, हाँ, लेकिन ज्ञानचंद जी के सामने ही मैं तुमसे माफी मांगूंगा, क्योंकि मैंने सबके सामने जब तुम्हें डांटा तो अंदर कमरे में बैठकर वो ज्ञानचंद जी सब सुन रहे थे। उन्होंने बहुत डांटा मुझे। हाँ बहुत डांटा, और मुझे कहा कि माफी मांग लो, तो मैं उनके सामने ही तुमसे माफी मांगूं। दीपक तुम्हारे पास रुमाल है? हाँ रुमाल हाँ, है। क्यों क्यों? तुम्हारे चेहरे पे, सिर पे ये पसीना आ रहा है, पोछो। ओ हाँ, वो मैं मेहनती बहुत हूँ ना, हमेशा काम और लगन में लगा रहता हूँ, तो पसीना आ जाता है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अभी जब ज्ञानचंद जी सामने आएंगे तो ज्ञानचंद जी के सामने काका तुमसे माफी मांगेंगे, तो तुम तब तक यहीं पे बैठो। बैठो 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 बैठो। आएगा भी ज्ञानचंद जी, आएंगे तब फिर मैं माफी मांगूंगा। हाँ। देखो काका, अभी ये इधर बैठा तो है, लेकिन अभी थोड़ी देर में कुछ बहाना बना के यहाँ से भागेगा। अच्छा हाँ देखो। दीपक कुछ कर बेटा, यहाँ से कट ले वरना तेरी वाट लग जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सदाशिव। थोड़े दिन ऑफिस ना हो, पेंडिंग कामों का पहाड़ बन जाता है यार। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये फॉरेन डेलीगेट्स। यस हेलो सर, हमारे मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए बहुत अच्छी कैंडिडेट आई है, हाँ। तो क्यों ना आप ही उनका इंटरव्यू ले लें? नो 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 मिस पिंकी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं सिर्फ आज फॉरेन डेलीगेट से मिलने वाला हूँ। ये सारे छोटे मोटे काम आप डिसाइड करके फाइनलाइज कर दीजिए। भूलिए मत, आप कंपनी के एचआर हैं। ओके सर। ओके थैंक यू। एक्चुअली क्या है ना सर, बहुत बिजी हैं, तो वो बोल रहे हैं कि उनके पास छोटे मोटे कामों के लिए टाइम नहीं है। ओह, आपके बॉस काफी अकड़ू लगते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बॉस दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बस टाइम नहीं होगा इसलिए। नहीं, वो आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने क्रेडेंशियल्स और अपनी पढ़ाई पे पूरा भरोसा है। मेरा इंटरव्यू कोई भी ले ले, मैं तैयार हूँ। आत्मविश्वास, आई एम इम्प्रेस्ड। तो इंटरव्यू शुरू करें? जी। और इंटरव्यू के बाद आपको बाहर वेट करना पड़ेगा, सो हम आज ही डिसीजन ले लेंगे और आपको बता भी देंगे। ओके। हेलो। ए भाइयों, घंटी बजी नहीं, सीधा हेलो। एक मिनट। हाँ सुधाकर जी, हाँ
जब भी मैं बड़ों और बूढ़ों के बीच में आता हूँ ना तो फोन साइलेंट में रख लेता हूँ, यही मेरे संस्कार हैं। अब मैं फोन पे बात कर लूँ? हाँ हाँ करो बात। हाँ। क्या? नहीं कुछ नहीं है, सीरियस होता तो खड़ा हो जाता। मेरे प्रिय मित्र यशोधन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह रहा है। हे भगवान, क्या ओ नेगेटिव? हाँ है ना मेरे पास ओ नेगेटिव। मैं अभी आता हूँ, ठीक है? लोखंडे जी, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खून बह रहा है, मुझे जाना होगा लोखंडे जी, मुझे जाना होगा। ए भाई एक मिनट, वो पिछले हफ्ते भी किसी को खून दिया था ना, तभी तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। ये अचानक एक फोन से तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव कैसे हो गया? अरे झूठ बोलता है। मैं कि ये तू सुधाकर जी, वो उधर है। नहीं मैं शीशे में देख के बोला था, वो दिख रहा है ना। उधर है। सुधाकर जी क्या करते हैं आप? आज भी मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही है। अच्छा तो अभी फोन पे बोला ओ नेगेटिव? हाँ मैंने भी सुना। हाँ हाँ मैंने ही कहा था। मेरा जो दोस्त है ना गोवर्धन, हाँ? क्या का छोटा भाई यशोधन, वो फोटो पत्रकार है। ये अखबार का पत्रकार होता है, ये फोटो पत्रकार कहाँ से लाया तुमने? हाँ लेकिन जो अखबार में फोटो छपती है ना, वो फोटो खींचता है। वो अखबार में छपने के लिए जो फोटो उसने खींची थी ना, वो नेगेटिव मेरे पास है। वो नेगेटिव की मैं बात कर रहा था, ओ नेगेटिव की नहीं। और ब्लड ग्रुप की तो मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि खून तो उसको मिल चुका है। तो इसलिए लोखंडे जी, वो नेगेटिव देना बहुत अर्जेंट है, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। और वो नेगेटिव कोई मामूली नेगेटिव नहीं है। वो जो फोटो थी ना, वो एक इंसान किसी भले आदमी को गुमराह कर रहा था, वो फोटो खींची थी। तो लोखंडे जी बहुत अर्जेंट है, मैं जाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ठीक है। देखा काका, ऐसा गोल गोल बात बना के चला गया। अभी 5 मिनट में ज्ञानचंद जी आएंगे। लोखंडे जी देखो, देखते हैं। सर हाँ ये लीजिए सर, पूरे 240 रुपए हैं। जब मैं बस से घर जाता हूँ हाँ तो मैं ऑफिस का अखबार भी बस में साथ ले जाता हूँ। और आज सुबह ही मैंने सारे पुराने अखबार को रद्दी वाले को बेच दिया और ये पैसे उसी से आए हैं। तो जब अखबार ऑफिस का था तो ये पैसे भी ऑफिस के हुए ना सर। सदाशिव जी सर। तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसे लोगों की प्रजाति ना इस दुनिया में डायनासोर के साथ विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इट्स ओवर। लेकिन आज मुझे विश्वास हुआ, इस गोल दुनिया में ना तुम्हारे जैसे सीधे लोगों की वजह से बैलेंस बना हुआ है। वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये पैसे। थैंक यू सदाशिव। थैंक यू सर। काका, दुनिया में सीधे साधे लोग होते ही नहीं हैं। 100 चालू मरे होंगे ना, तब जाके ये दीपक बना होगा। ये जो आपके आगे पीछे लखंडे जी करके चापलूसी करते घूमते रहता है ना, सब जानता हूं मैं, सब। वो दीपक की बात छोड़, तूने क्या कहा था? क्या? दीपक जाएगा, ज्ञानचंद जी आएंगे। तो कहाँ है ज्ञानचंद जी? सब्र रखिए काका, सब्र का फल लेके ज्ञानचंद जी आते होंगे, देखो। लोखंडे जी, अरे खरंच आले। अरे लोखंडे जी, आपने दीपक से माफी मांगने की सोची, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। ये समाचार सुन के हमारा मन जो है प्रसन्न हो गया। लेकिन आपको कैसे पता चला मुझे दीपक से माफी मांगनी है? लोखंडे जी, वो क्या है कि बाहर गली में हमें दीपक मिला, जो महासंस्कारी गरीबों का उद्धारी। अपने दोस्त को फोटो की वो नेगेटिव देने जा रहा था। उसने हमसे कहा कि आपको मेरे सामने दीपक से माफी मांगनी है, इसलिए आप घर में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं।
अरे आपस में नहीं, महासंस्कारी दीपक से माफी मांगनी है। लेकिन कैसे मांगूंगा? दीपक तो होना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.